नमस्कार साथियों गांव में रहकर गरीब ये 5 दुकान खोल सकता है, 5 दुकान कर सकता है। आप मेरी बात को मानोगे, मैं 5 ऐसे काम बता रहा हूं, 5 ऐसे बिजनेस बता रहा हूं। आप अपने गांव में रहकर के यदि छोटी सी दुकान खोल देते हो ने, तो ग्राहक खुद चल के आएगा आपके पास। हाँ, ग्राहक खुद चलकर आएगा। ये वीडियोस में जो आपको दे रहा हूं, ये हो सकता है कि 2026 में आप देख रहे हो, लेकिन ये मैं 2025 में नवंबर में या दिसंबर में ये शूट कर रहा हूं, बना रहा हूं। समझेगा, गांव में ही रहकर के आप अच्छा खासा जीवन व्यतीत करोगे। ऐसी दुकान बता रहा हूं। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको रोजगार की तलाश है, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आप दूर प्रदेश जाना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपने अच्छे से काम किया तो। और मैं चाहता हूं कि आप गांव में रहो यार, क्योंकि गांव में रहकर के अपनी फैमिली में रहकर के जो आनंद मिलता है वो कहीं दूर प्रदेश जाकर नहीं मिलता। और सारी फैमिली को प्रदेश ले जाकर वहां रहना, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हर कोई चाहता है अपने परिवार में रहना, लेकिन परिवार से दूर जाना ही पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन जिनका सर्विस है, जिनकी कोई नौकरी है, जिनका कोई व्यापार है, कहीं दूर मतलब वो रह सकते हैं, वो जा सकते हैं, वो जाए। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो जाकर के मजदूरी दिहाड़ी करते हैं और अपना जीवन मतलब यूं ही व्यर्थ करते रहते, अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपने गांव में रहकर ये 5 दुकान खोल सकते हो। मैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार अपने गांव में रहकर के जो मजदूरी है मैं यहां कर रहा हूं, जो दिहाड़ी यहां कर रहा हूं, अपने गांव में रहकर के मैं कमा सकता हूं। उनको विश्वास ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं 5 ऐसे काम जो अपने गांव में रहकर के थोड़ी बहुत पूंजी लगा करके, पैसा लगा करके आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। सुनना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। और मेरे चैनल पे यदि नए हो, तो आप कह रहे हो कि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। सबसे पहले गांव में यदि रह के कुछ करना चाहते हो, आपको ये बात समझ होनी चाहिए। सबसे पहले गांव में यदि रह करके कुछ करना चाहते हो तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि गांव में प्रॉब्लम क्या है। मैं 1000 बार बताया, फिर भी आज कहूंगा कि 5 काम तो बताऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ ये भी बताऊंगा गांव में रहकर के आपको एक प्रॉब्लम ढूंढना है कि मेरे गांव में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे लोग परेशान हैं। अब ये कहोगे सर ये तो प्रधान जी का काम होता है ना, प्रॉब्लम ढूंढना, उनको दूर करना। देखिए वो मैटर अलग है, ध्यान से सुन लेना। जो प्रधान जी को करना है वो करेंगे। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप व्यापार करना चाहते हो, छोटा सा ही सही, आपको अपना व्यापार करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी समस्या है जिससे लोग परेशान हैं, मैं उसका समाधान कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मतलब क्या करूंगा कि मेरा मतलब है कि आप क्या समस्या है और समस्या को मैं ठीक कैसे करूंगा अपने तरीके से, जिसमें कि लोगों को फायदा हो। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आदमी को 100 रुपए कमाइए, मैं कहता हूं कि एक आदमी चाहे 1 रुपए भी कमाए, क्योंकि आपके गांव में हो सकता है 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हैं ना, तो 1 रुपए भी कमाना सही है मेरे भाई। यदि आपने जेन्युइन प्रॉब्लम को सर्च किया, ढूंढा, रिजल्ट निकाला, तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक आदमी से 100 रुपए कमाने की बजाय 1 रुपए कमाया जाए, उसकी वैल्यू दी जाए, तो उसका काम आसान किया जाए। इस बात पे फोकस करके आप देखिए क्या हमारे गांव में प्रॉब्लम है। आप कहोगे कि सर हमारे गांव में तो कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है मेरे को, हमारे गांव में तो सब ठीक ठाक है, सब अच्छा खासा कमा रहे, खा रहे, बस मैं ही गरीब हूं, मेरे पास ही समस्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास तो एक ही समस्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सबसे पहले कुछ सीख लीजिए, कोई काम सीख लीजिए। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, काम सीखने को बोल रहे हो, मैं कौन सा काम सीख सकता हूं इस उम्र में, अब क्या सीखूंगा। मैं कहता हूं क्यों नहीं, आप इस दुनिया में हर चीज सीख सकते हो। आप बहुत सारे लोग ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे काम भी है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे बांसुरी बजाना आप जानते हैं या नहीं जानते, आप चाहे तो सीख सकते हो। हाँ सीख सकते हो, अगर डेली प्रैक्टिस करें, सुबह दोपहर शाम करें, किसी ऐसे व्यक्ति से सीखे जो बांसुरी जिसको बजाना आता है। क्या आप सीख सकते हो? आप सीख सकते हो। अच्छी बांसुरी बजाना सीख करके लोगों को सिखा सकते हो। हाँ सिखा सकते हो। मतलब देखो कितना आसान मतलब लग रहा है कि आदमी को ना पता नहीं है क्या हवा हवा बना के रखा है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप जानते देखिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि मैं बांसुरी बजाना सीखूंगा तो क्यों सीखूंगा, आपके अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि आप बांसुरी बजाए तो आप बांसुरी बजाने लगे, पता लगे कि उसमें थक गए हो, मन कर नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से समझ लेना जो काम की बातें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। बाहर से बस दिखावा कर रहे हो, सीख रहा हूं वैसे नहीं, अंदर से आपको भी होना चाहिए कि हाँ मैं बांसुरी बजाना सीख सकता हूं।
या नहीं? अगर सीख सकते हो तो सीखिए, सीखने का मन है तो सीख सकते हो, सीखिए। किसी ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसको बांसुरी बजाना आता है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो रोड पे घूम करके बांसुरी बजाते हैं, उनका काम वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी का काम बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल तरीके से किसी स्टेज पे किसी ऐसी जगह पे बजाते जहां लाखों हजारों की संख्या में भीड़ होती है, और उसको इनाम पुरस्कार पता ही नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन वो धुन, वो बांसुरी जो कोई रोड पे बजाता है जिसके 2 रुपये 10 लोग नहीं देते, ये सब आपने नजरिए का खेल, मतलब काम है आप किस तरीके से करते हो। ना कहने का तात्पर्य कि आप अपने हाथों में कोई हुनर सीखिए। मैंने एग्जांपल दिया बांसुरी बजाना, आप चाहे तो कोई कला है सीख सकते हो, कोई कारीगरी सीख सकता है, कोई मैकेनिक का काम सीख सकता है, कोई ऐसे इलेक्ट्रिक का काम सीख सकता है, कुछ भी आप सीख सकते हो जो 2 महीना 4 महीना आराम से आप सीख जाओगे। और सीख करके उसको क्या करना है, मेरा सबसे बड़े आइडियाज है कि आप सीख करके उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। गांव में ही आप कहोगे कि सर आप क्या करते हो, आपने क्या सीखा? आपको मतलब कुछ करके, आपको जितना मैं बता रहा हूं आपने कुछ किया, मैं सिर्फ मेरे को आगे ज्ञान दे रहे हो। ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग कमेंट में आके बड़े बड़े ज्ञान पेलते रहते हैं। अरे मेरे भाई, मेरी बातों को आप 50% भी समझते हो तो आपका जीवन और भविष्य सफल हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक हफ्ते में, नॉर्मल सी बता रहा हूं, एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर मैंने एक एजुकेशन लाइन कंपटीशन क्लासेस को पढ़ाना सीखा था। एक छोटी सी कला नहीं है मेरे भाई, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी कला होती है। आप सोचिए, एक छोटी सी एक एजुकेशन, मतलब पढ़ाने का तरीका सीखा, एक हिम्मत और साहस था। इतना नॉर्मल सी चीज है कि आप हर चीज सीख सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता है उस काम को आप कर सकते हो। जैसे ऐसा पता नहीं कि हजारों युवक है जो गरीब है, बेरोजगार है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या करे। आप चाहे तो कर सकते हो, आप चाहे तो डीटीएच रिपेयर कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं उसका इंस्टॉलेशन काम कर सकते हो। एक काम देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आपके हाथों में हुनर नहीं रहता तब तक आप बेरोजगार रहते हो। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ कारीगरी आनी चाहिए। अरे लेबर चौक पे और मजदूरी दिहाड़ी कौन करता है? जिसके पास कोई कारीगरी नहीं, वो जाकर के खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं लेबर हूं, मेरे को ले चलो, जहां मर्जी जो कराना कराओ। ये वही इंसान है, इसके हाथों में कोई कारीगरी नहीं है। यदि आपके हाथों में कारीगरी है तो आपका रेट भी 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है मेरे भाई। एक छोटा सा, तो आप सबसे पहले कारीगरी सीखिए। और जैसे मैंने बताया बांसुरी का एग्जांपल दिया, आप जैसे डीटीएच का एग्जांपल आपको बताया, वैसे ही आप कई ऐसे काम सीख सकते हो। सीख करके आप उस छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। वो जैसे मैंने आपको पढ़ाने का तरीका बताया, पढ़ाने का तरीका भी सीख सकते हो। और आप 10,000 15,000 20,000 से अपना पर्सनल काम धंधा शुरू कर सकते हो। अपना जैसे आज के टाइम में फ्लैक्स बैनर का काम सीख सकते हो मेरे भाई। दुनिया भर के काम है आज के टाइम में। बहुत सारे लोग, जैसे मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति काम करता है मेरे भाई, जैसे कि चाबियां होती है, जो प्लास पेचकस, ये सारे एक व्यक्ति इस तरह का काम करता है। और उसने प्रचार कर रखा है भाई, और बाट वगैरह होता है तोड़ने का, इस तरह का काम करता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के आज के जमाने में धंधे कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जिस भी फील्ड में आप कूदते हो तो आपके पास धीरे धीरे ऑर्डर आने लगते हैं। आपको लड़के भी रखने पड़ेंगे, लड़के रख के करवाना लगेगा। फिर देखो, जिस भी फील्ड में आप जाओगे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना, क्या है, कैसे करना है। लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा पहले कुछ भी। आप पहले अपने हाथों में हुनर सीखिए, पहले अपने हाथों की कला सीखिए मेरे भाई। आप कोई भी काम किया, अर्थात अपना, मेरी बात को याद रखिए, आपके जीवन में कभी भी काम आएगा। मेरा पहला यही काम है कि आप अपने हाथों में हुनर सीखिए, सीख करके उस छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। और ध्यान से समझ लेना, पहला जो अपना बिजनेस है मेरे भाई, कला, ये जो कला है या हुनर है, ये आपको सीखना है। एक ये, इसको आप दुकान समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। ये कला सीख के आप कोई भी दुकान खोल सकते हो। साथियों, नॉर्मल सी चीजें मैं बता रहा हूं। पहला अपना हो गया हाथों में हुनर सीख करके छोटे लेवल से स्टार्ट करना, नॉर्मल सा, जैसे बैनर पोस्टर कर, जैसे 10,000 15,000 में स्टार्ट हो जाएगा। कब बड़ा हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। गांव में रह करके आप कर सकते हो, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि आपके गांव में प्रॉब्लम क्या है, कौन सी ऐसी समस्या जिसको समाधान आप कर सकते हो। मैंने भी देखा मेरे गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल सी है। उन चीजों को मैं कोशिश करता हूं आने वाले टाइम पे उस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन उसको आप सीखिए, समझिए उसको, हुनर को। आप 2 महीना 6 महीना कहीं भी जाकर ट्रेनिंग लीजिए, नॉर्मल सा काम है। और जो आप नॉर्मल इस क्षेत्र में घुसते हो तो आप सीख सकते हो। जैसे गांव के अंदर एसी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गाड़ियों की पंचर वगैरह की प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजें आप सीख सकते हो नॉर्मल सा। जैसे मीटर वगैरह होता है, या फिर जैसे ऐसी दुकान खोल सकते हो गांव में, जैसे कि कृषि का काम ज्यादा होता है, खाद बीज से रिलेटेड कोई दुकान खोल सकते हो। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो। रोज आप 2-3 घंटा जाके आप कीजिए, सीखिए इस काम को और आप कर सकते हो मेरे भाई। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि
इसमें आपका फ्यूचर है, कैरियर है। आप जिंदगी भर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार करूं तो क्या करा। मेरे भाई, पैसा कमाना आसान है, बहुत पैसा कमा सकते हो आप, लेकिन जीवन में आप पहले सीखो। सबसे पहले अगर कोई गरीब, बेरोजगार, मजदूर जैसा भी व्यक्ति है, उसको अपने हाथों में हुनर पैदा करके छोटे लेवल से स्टार्ट करना, मतलब ये मेरा पहला बिजनेस आइडिया। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड बिजनेस आइडिया, जो आज के टाइम में हर जगह चलता है मेरे भाई। आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, खाने पीने से रिलेटेड दुकान खोल सकते हो, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी दुकान खोल सकते हो। बहुत सारी ऐसी दुकान है, कोई भी काम स्टार्ट कीजिए। खाना पीने से, सही चीज, गलत चीज मत ले जाना कि पीने की बोल रहे हो सर, खाने पीने में उसकी बोल रहा हूँ, नाश्ता वगैरह की। खाने पीने वाले के एक ऐसा व्यापार है, आप रेडी पर भी कुछ बेच सकते हो, आप ढाबा खोल सकते हो, आप दुकान खोल सकते हो। खाने पीने से रिलेटेड कोई काम करता है और वो चलता है, ग्राहक खुद चल के आता है, खाता है, रोज आता है, रोज खाता है, पैसे भी देता है, कमाई भी होते हैं। खाने पीने वाले जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे होटल के, अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल खोल चुके हैं, अच्छी अच्छी जगह तलाश करते हैं। किसको नहीं है खाना यार, किसको भूख नहीं लगती। खाना ही है एक ऐसा है, आदमी चल के आएगा, पैसा भी देके जाएगा, संतुष्टि भी मिलेगी, हाँ मैंने कुछ खाया आज, चलो अच्छा बनाया, कल फिर आएगा, 4 लोगों को लेके आएगा। खाने पीने से रिलेटेड यदि कोई काम आप करते हो तो चलता है। आप गांव में आराम से कर सकते हो, बस आपको पता नहीं है यार कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। नहीं, आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। खाने पीने से रिलेटेड कुछ कीजिए साथियों। साथियों, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल सा है, तीसरा जो बिजनेस आइडिया आज के टाइम बहुत अच्छा चलता है, सर्दियों में भी ठीक चलता है, कपड़े का बिजनेस है। या कपड़े की आप दुकान भी कर सकते हो, या फेरी लगा के भी आप ये काम कर सकते हो। कपड़े से रिलेटेड कोई भी धंधा कर सकते हो आप, कुछ भी। आप रेडी पर भी बेच सकते हो, दुकान खोलिए। कपड़े का एक ऐसा व्यापार है जो साल के 365 दिन चलता है, 12 महीना चलता है। 12 महीना गरीब अमीर सबको पहनना है। आप हर मौसम के हिसाब से कपड़े लाइए, खरीदिए, बेचिए, क्यों नहीं चलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, नॉर्मल सा है मकान। मेरे को याद आया कि आप मटेरियल बेच सकते हो। मकान से रिलेटेड बहुत से ऐसे घरेलू हार्डवेयर की दुकान आप खोल सकते हो, नॉर्मल सा। चौथा अपना हो गया ना मकान, अर्थात मटेरियल बेचना। मटेरियल बेच सकते हो मेरे भाई, अर्थात हार्डवेयर से रिलेटेड आप दुकान भी खोल सकते हो। ये भी खूब चलता है मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूं। अब ये आपको बता रहा हूं, गांव में लोग, कस्टमर चल के आता है, लेके जाता है। इसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा। जितनी मर्जी दुकान है, 100 दुकान भी है तो 101वां दुकान आप खोल सकते हो, आपका भी चलेगा, उनसे कहीं ज्यादा चलेगा, क्योंकि आपका एक नया दुकान। आपको उधार बाकी भी देखना चाहता है। देखो, हर काम में तो उधार बाकी होता है, क्योंकि बगैर उधार के तो कुछ होता नहीं है आज के जमाने में। लेकिन आपको देखना है कि मैं उधार कितना दे सकता हूं, आपका बजट कितना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और फिर आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आपको ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो नया दुकान होता है, कस्टमर वहां चल के आता है, रुकता नहीं है, वहां ही जाए, क्योंकि पुरानों से वो पहले ही तगड़ा चुका है, नए के पास जाएगा। तो यदि कोई भी चीज का नया दुकान खोलोगे तो चल के आएगा, कहोगे सर पुराना हो जाएगा तो हमारा भी हाल होगा, हमारा भी नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूं, कौन कहता है कि पुराना हो जाएगा तो नहीं चलेगा। आप जाकर देख लेना, शहरों में लाइन से दुकान है, कपड़े की लाइन की दुकान, सुनार की लाइन से दुकान है, बर्तन की, हर चीज की लाइन से दुकान होती है। आज नहीं, 20 साल से चलती है, नॉर्मल सा बता रहा हूं, चलती आ रही है। अगर नहीं चल रहा होता तो कब तक बंद हो जाता। यानी वो चलता है और चलेगा लाइफ टाइम, आपको भी चलेगा। आप विश्वास ये नहीं कि आपको लगता है कितनी दुकान है तो मेरा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना अपने एरिया के अंदर, अपने शहर के अंदर, अगर 20 साल से अगर एक बंदा एक दुकान चला रहा है तो मैं क्यों नहीं चला सकता। उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज आपको है। अभी तो आप करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, इस फील्ड में जानो मेरे भाई। आज के जमाने को देखते हुए सामान रखूंगा मैं, पुराने वैसा नहीं रखूंगा जैसे वो बाबा का जमाने का सामान रखूंगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा। आज मैं कुछ नजर रखते हुए 2026 में एक ऐसी दुकान खोलूंगा, लोग चल के आएंगे हमारे पास, किसी के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। तो ऐसी आप सोच रखते हो तो आप दुकान खोल सकते हो। ऐसा मैं क्या करूंगा, आपको सोचना है, समझना है, समझ करके कीजिए। देखिए, मैं शुरू में आपको बोला था 4-5 आइडिया दूंगा, मैंने आपको बताया था 3-4 आइडियाज आपको बताया। अब एक लास्ट और 5वां आइडिया मैं आपको बता देता हूं, जो आज के टाइम में काफी है, नॉर्मल सा है मेरे भाई। नॉर्मल वैसे मैंने ये बताया था लास्ट का, जो हार्डवेयर का दुकान है ये काफी अच्छा चलता है इस टाइम पे। आपके पास पैसा है तो आप दुकान खोल सकते हो, पैसा नहीं तो आप काम सीखो। सीधी सी बात है, गरीब बन के मत रहो यार, मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बेरोजगार हूं। ये सब करो। कब किसको बहाना आप दे रहे हो, किसी और को बहाना आप नहीं दे रहे हो, अपने आप को बहाना दे रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को, किसी और को नहीं। क्योंकि देखो, गरीब या तो आप रहोगे या अमीर बनोगे। आप लोगों को परवाह करना छोड़ दो। मैं किसी को दिखाने के लिए अमीर बनूंगा, ये मुझसे देखकर कोई प्रभावित होगा, किसी को देख करके कोई प्रभावित नहीं होता मेरे भाई। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है।
क्योंकि रोड पे जब गाड़ियां निकलती है तो उससे बड़ी गाड़ी दिखती है, भले ही वो अपने घर में उसको लगे कि मेरा बड़ी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, बड़ी बड़ी किसी का नहीं है, लेकिन रोड पे जब निकलेगा तो नेशनल हाईवे हुआ, उससे भी बड़ी गाड़ी उसको दिखेगी। इस दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई है, कोई ना कोई है। ये दिखाने के चक्कर में आप मत रहिए, लोगों को मैं दिखाऊंगा या फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों को परवाह करना आप छोड़ दीजिए, शर्म वरम त्याग दीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि आप शर्म करोगे आपसे कुछ होने वाला नहीं, शर्म को त्याग देंगे जिस दिन उस दिन से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आपको बता रहा हूं, आप शर्म को नहीं त्याग पाते हो तो यही तो मेन कारण है कि शर्म ही है। आपको पता है कि मैं कुछ सीख सकता हूं, लेकिन आप सीखने नहीं जाओगे। इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे, लाखों देखेंगे, मुझे नहीं मालूम कि कोई 100 देखेगा, 50 देखेगा, लेकिन 100 जो लोग करेंगे, कुछ करेंगे, 99 लोग कहेंगे यार मैं नहीं कर सकता हूं। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट करते हैं, यार कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। आपको मालूम है कितना कंपटीशन है, बहुत सारे लोगों का इस तरीका कमेंट आता है मेरे भाई। तो इतने ज्ञानी लोग जो जा करके लिखेंगे उनमें, तो ये लोग कुछ नहीं करते। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, इनको कुछ नहीं करना, बस टाइम पास करना है। देखिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप कुछ ना कुछ कीजिए करके अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा बनाइए कि हमारे ना रहने के बाद भी उसको याद किया जाए। लोग कहे कि यार कुछ लेके तो नहीं आया लेकिन कुछ छोड़ के जरूर गया है। लोग कहते हैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगी, ये गलत कहते हैं। कुछ लेकर नहीं आते लेकिन कुछ छोड़ के जरूर जाते हैं। बहुत से ऐसे महान लोग हैं, बहुत से ऐसे महान लोग या महान व्यक्ति है जो कुछ हमारे लिए छोड़ के गए इस धरातल पे आप और हम पहली बार आए नहीं है, हमसे पहले भी नहीं कितने लोग आए, लेकिन हमारे लिए कुछ न कुछ छोड़ के चले गए, छोड़ के गए, उसके हम लाभ ले रहे हैं। इसलिए हमें भी कुछ छोड़ के जाना चाहिए। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल सी चीज है। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा सकते हो? आपके दादा परदादा आपके लिए जमीन छोड़ के गए, मकान बना के छोड़ के गए, कम से कम अपने घर वालों के लिए सही इस दुनिया में, दुनिया के लिए नहीं छोड़ के जा सकते हो, अपने घर वालों के लिए इसको छोड़ के जाना है। तो इसलिए हमें आज काम करना है अपना, लेकिन लोगों की परवाह नहीं करना है, शर्म बिल्कुल नहीं करना है। शायद मैंने जो आपको समझाना चाहा वो समझ में आ गया है। गरीब कैसे अमीर बन सकता है मेरे भाई, नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों इस चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों मैं एक 5वां बिजनेस और बता देता हूं जो गांव में बहुत ज्यादा चलता है, अनलिमिटेड चल रहा है। यदि गांव में रहकर गरीब ये 5 दुकान खोल देता है तो बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई। गांव के अंदर जो खाद बीज की दुकान होती है वो बहुत अच्छी चलती है। खाद बीज की दुकान, खाद बीज की दुकान आप किस तरह की कर सकते हो? जैसे आप फर्टिलाइजर रख सकते हो, कीटनाशक दवाइयां रख सकते हो, जो सीजनेबल बीज रख सकते हो आप, उसके साथ साथ जैसे पाइप वगैरह रख सकते हो। नॉर्मल सी चीजें इस तरह की आप दुकान खोल सकते हो। और दोस्तों ये दुकान गांव में बहुत अच्छी चलती है, काफी अच्छी चलती है, क्योंकि फसल वगैरह की दवाइयां होती है, कीड़े मकोड़े फसल में लगते हैं तो उससे रिलेटेड रख सकते हो। उससे रिलेटेड आप औजार भी रख सकते हो, जैसे बहुत सारी जैसे फसल काटने वाले औजार होते हैं वो भी आप रख सकते हो। दोस्तों यही कहने का मतलब है, आपको 5 बिजनेस में से या 5 दुकान में से कौन सा दुकान अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।